नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 70 वर्षीय सरस्वती नामक एक बुजुर्ग महिला थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। ब्लाइंड मर्डर का एक केस था जिसकी गुत्थी को सुलझा दिया गया है। किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया गया है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने सारी जाँच निकाली और कैसे किराएदारों पर उनको शक हुआ है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो आरोपी हैं जिन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या की है, मर्डर किया गया है। ब्लाइंड मर्डर की ये जो गुत्थी है ये सुलझा दी गई है। हालांकि कैसे पकड़ा, क्या कुछ इनकी कार्रवाई रही है जांच के दौरान, हम इसमें हमें सूचना मिली थी 10 तारीख को कि एक बुढ़िया की डेड बॉडी मिली है जो आनंद विहार की रहने वाली है। हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे एफएसएल टीम को हमने बुलाया, एसएचओ सदर थे, तो मऊ का मुआयना किया। तो उसकी मौके मुआयने से ही हमें पता लगा कि जो उसके कानों में छोटी छोटी उसने बालियाँ पहनी हुई थी, एक तो वो खींच के उतारी गई थी क्योंकि एक बाली उसकी मौके पे ही पड़ी थी। एक जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसकी जो मंगलसूत्र की मोतियों वाली चेन है वो मौके पे टूटी हुई पड़ी थी और मौके पे काफ़ी ब्लड भी पड़ा था। तो उसकी हालत देख के ही पता लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने इसको मारा है। तो उसके बाद हमने हर एंगल से इसको देखा कि कौन हो सकता है। ऊपर ये खुद रहती है जो सरस्वती है, ये 68-70 ईयर्स ओल्ड है। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी लुधियाना में। इसका पति भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने करनाल अपना मकान बना लिया था। अब ये यहाँ उस दिन अकेली थी क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका पति और पोती वो बिहार चले गए थे। उस दिन ये अकेली थी। 8 तारीख को जब ये आई तो इसने इसको लड़के को हरदीप उर्फ कोल्ला है और उसके साथ ये लड़की रहती है प्रीति। सभी दूसरे किराएदारों के सामने इसने किराया मांगा था कि 2 महीने तुम रह रहे हो किराया। उसके बाद हत्या कर दी थी। ऊपर ये खुद रहती है और नीचे इसने करीब 10-12 कमरे बनाए हुए हैं जो किराएदार हैं सभी कमरों में। और ये किराए भी मकान भी एक रूम है जिसमें 1000-1500 वाले किराएदार। तो किसी ने आवाज़ नहीं सुनी जब इन्होंने मारा सर? नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है आगे से जो गेट बनाया हुआ है उस पर लॉक लगा हुआ था। इसकी खुद के कमरे की कुंडी लगी हुई थी, लेकिन जो साथ में किचन है, किचन में से उस कमरे में जाने का एक रास्ता। गला दबा के मारा या कोई तेजदार हथियार से? जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि ये गए एक्चुअली चोरी करने थे। ये प्रीति और हरदीप है जो कोल्ला है। ये पोल्ले का परिवार भी पहले 3 साल इसी मकान में रह के गया और प्रीति इसकी नानी के साथ भी इस मकान में रहती थी। उस टाइम इन दोनों की जान पहचान हुई और ये दोनों स्मैक पीने के और दूसरे नशे करने के आदी हैं। पहले अब इस पोल्ला का परिवार ने कहीं और जनकपुर में मकान किराए पे ले लिया और प्रीति की नानी की डेथ हो गई थी। अब ये प्रीति और पोल्ला दोनों ने 2 महीने पहले ये मकान किराए पे लिया था। पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है इनके ऊपर? किराया अभी तक इन्होंने नहीं दिया था, इसलिए वो किराए को लेकर इनकी 8 तारीख को कहा सुनी हुई थी। जब हम मौके पे गए तो बाकी किराएदारों ने बताया कि किसी के साथ झगड़ा नहीं था, सिर्फ किराया इनसे मांगा था और जोर जोर से इनकी बातचीत हुई। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे सर ये? हाँ, ये दोनों ने शादी नहीं की है। इस लड़की की पहले शादी हुई है, लेकिन इसके पति ने इसकी नशा करने की आदत को लेकर इसको छोड़ दिया था, जो अब पोल्ले के साथ। तो रिमांड लिया जाएगा सर? कोई और लोग इसकी शामिल हों? बिल्कुल, इनको 3 दिन का हमने रिमांड लिखा है कोर्ट के लिए, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी, बालियाँ थी 8 बालियाँ छोटी छोटी कानों में, एक मंगलसूत्र था और ये 4 धाम की यात्रा पे इसने जाना था बुजुर्ग ने। रात को उसने सभी के सामने बताया था कि मुझे यात्रा पे जाना है इसलिए पैसे दे दो। इन्हें पता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। इन्होंने रात को बैठ के स्मैक पीने के बाद सलाह बनाई कि चोरी इसी घर में कर लेते हैं और सुबह इसको किराया दे देंगे। ये गए एक्चुअली चोरी की नीयत से थे, लेकिन जब ये ऊपर इसका बेड और अन्य चीज़ें देख रहे थे तो उसकी जाग खुल गई और जैसे वो उठी उसने इनको पहचान लिया। तो इनको हो गया कि कल पहचान करके सभी को बताएगी, इसलिए उसको नीचे गिरा लिया फर्श पे। जैसे ही वो फर्श पे गिरी उसका मुंह और नाक फर्श पे था और बाकी बॉडी वो मुंडे मुंह नीचे थी। ये उसके ऊपर बैठ गया और उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से पकड़ के रखी ताकि वो उठे ना, और उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होने लगी। जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तब इन्होंने इसको छोड़ा है। इसके कानों की जो बालियाँ थी वो सारी खींच के इन्होंने निकाल ली थी। मंगलसूत्र तोड़ लिया था
और जितने भी पैसे थे वो लेके भाग उसी गए। रात से फरार चल रहे थे सर ये दोनों? नहीं, ये फरार नहीं हुए थे। इनको पता था कि अगर फरार हुए तो शक सीधा इनके ऊपर जाएगा। ये बड़े सातिराना तरीके से वहीं उसी मकान में रहे, उसी कमरे में रहे और सबके साथ मिलते भी रहे। हमारे पुलिस की भी कई विजिट हुई है, पुलिस को भी आगे मिलते थे। लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए कि एक जो मेन डोर था सीसीटीवी में दिखा कि उसमें पूरी रात हमने चेक किया कि पूरी रात कोई मेन डोर से एंटर नहीं हुआ। अंदर रहने वाले जो किराएदार थे वो बैक की जो सीढ़ियां हैं वो सिर्फ किराएदार ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है इसलिए जिनके हमें ऊपर? पूरा क्लियर हो गया था कि ये जो वारदात है ये जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं सिर्फ इन्हीं लोगों द्वारा की जा सकती है। कड़ियाँ कैसे जुड़ी फिर सर, इनका कैसे? तो बाहर से फिर एक दूसरे 2-3 सीसीटीवी हमने चेक किए। एक सीसीटीवी में फिर हमें इनकी तस्वीर ऊपर चढ़ते हुए मिल गई। तो जब सख्ताई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये मर्डर का खुलासा। अभी तक कुछ बरामद भी हुआ सर इनसे? पहले भी कोई पहले कोई बाद रिमांड के दौरान हर चीज बरामद की पहले कोई मुकदमा दर्ज है जिनके ऊपर? नहीं, इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं। तस्वीरें आप देख रही थी हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 70 वर्षीय सरस्वती जो बुजुर्ग महिला थी उनका मर्डर कर दिया गया था और किसी ने नहीं, किराएदारों ने ही। अब तो किराएदार रखना भी डरने वाली बात हो गई है, क्योंकि आप सोच सकते हैं गई तो वो चोरी की इरादे से थे कि हम चोरी करने जाएंगे, लेकिन उनको ये पता चल गया कि बुजुर्ग महिला को पता चल गया और उनको डर था कहीं पुलिस में जाकर उनके बारे में ना बता दे, जिस वजह से उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। और हमने जब बातचीत करी इंचार्ज सीआई इंचार्ज से जाना कि किस तरीके से उन्होंने जांच की है, तो उन्होंने बताया जांच के दौरान उनको शक हुआ, क्योंकि मेन गेट से कोई भी बाहर का आदमी जाता हुआ नहीं नज़र आया था। तो उनका ये शक जो था वो उनको बढ़ गया कि उनको ये लगा कि घर ही का कोई मेंबर ज़रूर होगा जिसने ये किया होगा। और घर में आखिर कौन रहता था? किराएदार रहते थे। किराएदारों की अगर बात की जाए, दोनों लड़का लड़की थे, लिव इन में रह रही थे। सहारनपुर का लड़का और शिव कॉलोनी की लड़की बताई जा रही है। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि करनाल में ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब तो किराएदार रखना भी मुश्किल वाली बात हो गई है। अगर कोई किराएदार रखते हैं या किसी भी घर के मकान मालिक हैं, तो किराएदारों को पहले जो हिस्ट्री होती है वो आप अच्छे से सर्च कर लीजिए कि वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, पहले कहाँ से आए हैं, ताकि कहीं वो भी किसी चोरी की वारदात को अंजाम ना दे। करनाल की अगर बात की जाए तो जो चोरी की वारदात है वो दिन पर दिन देखने को मिलती हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। क्या इन लोगों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा है? 3 दिन का रिमांड पर इनको रखा गया है। अब देखना ये होगा कि ये क्या रिमांड में बताते हैं, क्या और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।